हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। CSIR का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी अवेलेबल है CSIR का। सो उसके बारे में ही आज हम देखने वाले हैं। हर एक चीज़ हम आज के वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरीके से इस बार एग्जाम होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आए। कुछ चेंजेस भी हुए हैं इस बार, तो हर एक चीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज जो है हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। जून 2024 के लिए हर एक चीज़ हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 मई को शुरू हो जाएगा, 21 मई तक ओपन रहेगा। लास्ट डेट जो होगी फीस पे करने की वो होगी 23 मई। फीस जो रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए वो होगी 1150, EWS OBC के लिए रहेगी 600 और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए रहेगी 325। अगर हम यहाँ पर देखिए करेक्शंस अगर होंगे कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो करेक्शन हो सकते हैं 25 से लेके 27 तारीख के बीच में। इसके अलावा आगे के जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, एडमिट कार्ड, वो बाद में आ जाएंगे। एग्जाम जो है वो CBT मोड रहने वाला है। UGC का जब से अपडेट आया था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगा था कि इस बार एग्जाम जो है हमारा ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, CBT मोड में ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 3 घंटे का ही है। 25, 26, 27 जून जो है वो तारीख रहने वाली है। जैसे कि मैंने कहा था कि जून एंड के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वो आपको आगे जाके बता देंगे। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप अच्छे से चीज़ों को चेक कर सकें। आपको यहाँ पर जो मैं वेबसाइट प्रोवाइड करूँगी उसमें ऑनलाइन जाके फॉर्म को फिल करना होगा। तो उसमें आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर एक बार आप रजिस्टर कर लोगे, पहले एज अ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर पाएंगे, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। तो वो ध्यान से डालिएगा क्योंकि उसी के ऊपर आगे की जितनी भी कॉन्वर्जेशंस होंगी वो होंगी। आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, उसके लिए आपको फोटोग्राफ चाहिए रहेगी, जो कि या तो कलर हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो, जिसमें 80% फेस जो होगा वो विजिबल होगा। आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आपको वो यहाँ पर फॉर्म लगाना पड़ेगा। रिजल्ट अवेटेड कौन लगाएगा? समझो अगर कोई MSc में और फॉर्म भर रहा है तो उसको लगाना पड़ेगा रिजल्ट अवेटेड। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई और सर्टिफिकेट है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हो पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, प्रिंट करनी होगी कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुल। जैसे भी आप फी पे कर दोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्मेशन पेज का प्रिंट कॉपी निकाल के रख लेना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है फाइनली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके आगे अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। आपके जो NTA की वेबसाइट है उस पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड अपना कैरी करना पड़ेगा, एक पेन कैरी करना होगा, एक फ़ोटोग्राफ कैरी करनी होगी, एक ऑथोराइज्ड फ़ोटो ID कैरी करनी होगी। अगर आप PWD हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बॉटल अगर लेकर जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट लेकर जाना। अगर आप डायबिटिक हो तो आप ऐसी कोई टॉफ़ी वगैरह ले जा सकते हो। अगर हम आगे चले तो CSIR जो है वो बेसिकली क्या है? एक कंडक्टिंग बॉडी है जो CSIR को कंडक्ट करवाती है। बेसिकली NTA कंडक्ट करवाती है। CSIR जो है वो बेसिकली एक, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी फेलोशिप प्रोवाइड करवाने वाली, रिसर्च की हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के लिए, जो स्पेसिफिकली है हमारे इंडिया में। तो अगर हम यहाँ पर देखें UGC CSIR नेट इसको बोला जाता है, जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है यूनिवर्सिटीज़, IITs में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको यहाँ पे मिलती है। इस बार जो एक बहुत मेजर चेंज आया है वो आया है JRF में। JRF में एक बहुत मेजर चेंज इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो जो बहुत मेजर चेंज इस बार आया है, जो एक्सपेक्टेड था कि आएगा भी, सो उसमें यहाँ पर बेसिकली हुआ है कि the award of CSIR net UGC fellowship is for fixed tenure and does not imply any assurance or guarantee for a subsequent employment। ये चीज़ पहले भी थी कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपको मिलती है जो आपकी फेलोशिप होती है,
The candidates qualifying the appointment as assistant professor and admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and to PhD but not to the JRF. ये बहुत ध्यान से आप बात पढ़िएगा, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के एडमिशन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब इन्होंने नीचे कैटेगरीज दी हुई है, उनमें से एक कैटेगरी है अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी वाली कैटेगरी को क्वालिफाई किया तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन उसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा गाइस, ये बात ध्यान रखना। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली में क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए, लेकिन वो उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जेआरएफ फिर किसको मिलेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 कैटेगरी इस बार सेपरेट कर दी गई है। पहली कैटेगरी जिसमें अवार्ड मिलेगा जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी जो हमें पहले मिलती थी अगर हम जेआरएफ का क्लियर करते थे। इसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। दूसरी कैटेगरी आप क्लियर करते हो तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी के तौर पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, अगर सिर्फ आपका पीएचडी एडमिशन ओनली क्लियर होता है, कैटेगरी 3 में आप आते हो, तो उसमें ना ही तो आपको कोई जेआरएफ मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी जेआरएफ के। So यहाँ पर the qualified candidates are admitted into the PhD program based on an interview as per the UGC के बेसिस पे। अगर आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है JRF तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आप PhD के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। लेकिन अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 क्लियर किया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो देते थे ना यूनिवर्सिटीज के लेवल पे या कोई और एंट्रेंस टेस्ट देते थे, तो उन एंट्रेंस टेस्ट की जगह यहाँ पर अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 क्लियर कर ली है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता था उसकी जगह यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो इसमें 70% जो वेटेज है वो यहाँ पर नेट को दी जाएगी, नेट में आपके जितने मार्क्स आए हैं, और 30% वेटेज आपको दी जाएगी इंटरव्यू या वाइवा वॉइस जो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पे यहाँ पर कहानी चलेगी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप पीएचडी में एडमिशन होता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का जो स्कोर है पीएचडी में एडमिशन लेने का वो सिर्फ 1 साल का है। पीएचडी में अगर आपको इसके थ्रू एडमिशन लेना है तो आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन। ये बहुत अच्छी बात करी है। हर बार ये होता था कि मार्क्स ही नहीं पता चलता था हमें, तो इस बार CSIR ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट वो मार्क्स तो हमें देंगे ताकि हमें पता चल सके अच्छा भाई क्या मार्क्स आ रहे हैं। The number of candidates who will be qualified for JRF Net assistant professor and admission to be PhD only will be decided by result committee. स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड जो है 37,000 रुपीज़ मिलेगा पहले 2 साल के लिए। ये इंक्रीज हुआ था, हमें पता ही इंक्रीज हुआ था, और 20,000 जो है वो यहाँ पर आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। फिर आप JRF के बाद जो SRF होता है उसमें आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। तीसरे साल से लेके सब्सिक्वेंट ईयर्स तक आपको ये चीज़ जो है मिलने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी रहेगी। अगर हम यहाँ पर देखें जो नंबर ऑफ फेलोशिप होती है वो डेफिनेटली लिमिटेड होती है, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। अगर हम यहाँ पे देखें कैंडिडेट्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं इसको शेल ऑल्सो हैव टू अप्लाई फॉर JRF 2024। हाउएवर द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव नोडल एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। जनरल अनरिजर्व्ड जनरल EWS जिन्होंने 55% एटलीस्ट सिक्योर किए अपनी मास्टर्स डिग्री में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC ST SC PWD वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, उनके लिए 50% रहती है। कैंडिडेट्स जो कि अपनी मास्टर्स डिग्री में हैं वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में।
लेकिन ये रहेगा कि आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स तो आने ही चाहिए। पता चला अगर आपने नेट क्लियर कर लिया और 55% मार्क्स नहीं आए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। However, those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master's degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 साल में नेट रिजल्ट के अंडर आप अपनी जो एमएससी है वो खत्म कर लेंगे, 1 साल तक ही आपका वो स्कोर वैलिड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे चलें तो कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट, वो सब ये आपको नहीं बेचना है। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma certificate with masters। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये इक्विवेलेंस है आपकी मास्टर्स डिग्री पे। मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंस अगर आपका कोई भी कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि किसी कैंडिडेट ने अगर 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया है या फिर 8 सेमेस्टर वाली बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है तो उनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल, और रिलैक्सेशन 5% का इनको दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। The candidates qualifying in the NET based on a 4-year undergraduate degree will be eligible for JRF के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, PhD के लिए आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जिनकी 4 ईयर बैचलर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। The candidates who are pursuing 4-year 8th semester bachelor's degree program और जो लास्ट सेमेस्टर में है अपने, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उनको JRF का जो सर्टिफिकेट है वो तभी मिलेगा जब यहाँ पर आपकी जो आपकी बैचलर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोविजनली ऐड किया जाएगा, JRF दी जाएगी, लेकिन वो प्रोविजनली होगी। जब आप अपना फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे तब आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाएगी। अपर एज लिमिट जो है वो इन्होंने बढ़ा दी है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स कर दी है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, जून 2024। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 30 ईयर्स कर दी गई है जो कि बेसिकली 28 ईयर्स हुआ करती थी। रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है 5 साल का कैंडिडेट्स को, जैसे कि वुमेन, OBC, SC, ST। ये बहुत अच्छी चीज़ की है। कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे क्योंकि एज जो है वो बढ़ा दी गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम 29 के हो गए, हम 30 के हो गए हैं, पर अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे चले, जो कुछ रिलैक्सेशंस है वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, PhD के लिए भी कोई अपर लिमिट नहीं है। JRF के लिए अपर लिमिट है। जो JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसके लिए बेसिकली अपर लिमिट यहाँ पर बोली गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड रहेगा। अगर हम यहाँ पे लाइफ साइंस का क्वेश्चन पैटर्न देखें तो क्वेश्चन पैटर्न सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वही सेक्शन ए में 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन है, सेक्शन B में 50, सेक्शन C में 75, 15 अटेम्प्ट करने सेक्शन A में, B में 35, C में 25, पूरा 200 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 200 मार्क्स में से आपकी बात होगी। एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पे कुछ चेंज किया नहीं गया है यहाँ पर इनके द्वारा। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, अगर हम यहाँ पे आगे चलें, लेट्स मूव फर्दर। सो यही सारी बातें इन्होंने बता रखी है। सो यहाँ पर कुछ एज सच चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद जो आपका सेक्शन ए होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और सेक्शन B और C जो होता है वो बेसिकली होता है आपके लाइफ साइंस सब्जेक्ट का हमारे में। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश रहेगा, वही सेम कहानी जो पहले रहती थी। टेस्ट कोड लाइफ साइंस का है 703, हमेशा 703 ही होता है। PWD कैटेगरीज के लिए इन्होंने कुछ बातें मेंशन कर रखी हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भी फिल करिएगा ध्यान से फिल करिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो आपके एंड से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और उतनी ही कम आपको करेक्शंस बाद में जाके करनी पड़ेगी।
एडमिट कार्ड जो है वो आपका बाद में आ जाएगा। एडमिट कार्ड जो होगा वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एनटीए भेज देता है और पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है, ताकि आप अपनी टिकट्स वगैरह जो है जो भी आपको बुक करवानी है वो आप आराम से बुक करा सकें। एनटीए की वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, प्रोविजनल आंसर की पहले आती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप 200 रुपये देके उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। सो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। सीबीटी मोड में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस बार भी सीबीटी मोड ही है। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो ये सारे जो हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स इस बार रहने वाले हैं। तो ये सारे बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते हैं, वैसे इंडिया में काफ़ी सारे जगह पे है CSIR नेट के, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपके आसपास रहेगा। और ये कुछ एनेक्शर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए, स्पेशल एनेक्शर है, तो ये सारे आप देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो। ये इन्होंने एक डेमो दिखा रखा है कि किस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो दिखेगी, आप यहाँ पर ये चीज़ भी जो है चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से पूरी कहानी है स्टूडेंट्स, ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आए हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी बंसल बायोलॉजी वेबसाइट या फिर आप मेरे बंसल बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ आके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। आप हमारे सेलुलर बैच में जुड़ सकते हो अगले 2 महीने के लिए, और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो जो कि CSIR नेट की टेस्ट सीरीज़ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो CSIR नेट की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, और प्रिपरेशन में थोड़ा सा और अगर आपको बेटर करना है, कुछ चीज़ों को और अच्छे से करना है, तो आप सेलुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर 2 मंथ्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।